बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि हम लोग आपको लेकर जा रहे हैं चारों धामों में एक साथ, जो कि हैं केदारनाथ का तो मुझे पता है मेरा बहुत फेवरेट है और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक मरतबा तो जरूर मुझे जाना है। और फिर बद्रीनाथ है, गंगोत्री है और यमुनोत्री है। बिल्कुल। तो चलिए मोहम्मद से पूछ लेते हैं, वैसे मैंने बता तो दिया बट मोहम्मद से पूछ लेते हैं भाई कि आज के वीडियो का टाइटल क्या है। टाइटल है भाई एक साथ चार धामों के दर्शन। तो चलिए चलते हैं और करते हैं दर्शन इन चारों धामों के। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। धीरे धीरे। तो पाताल भुवनेश्वर का रास्ता कहाँ से शुरू हुआ? यहीं से शुरू हुआ। आप पाताल भुवनेश्वर से आ रहे हैं? हाँ, अंदर से आ रहे हैं। आप कहाँ से? वाराणसी। वाराणसी। कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत अद्भुत लगा कि हाँ ईश्वर है। अभी बहुत सारी गुफाएं और हैं यहाँ पे। हम डेवलप करेंगे 2 साल में, फिर आइएगा। ये मेरी मम्मी भी गई थी। अच्छा, माता जी आपको भी अच्छा लगा? बहुत आनंद आ गया ना, जबकि इसमें तो जाना थोड़ा सा तो मतलब चेन में पकड़ बोले कल शायद कोई बेहोश हो गया अंदर। बोले बोले पहली बार देख रही थी, मतलब ओल्ड लेडी अंदर की। बहुत अच्छा माता जी, शक्ति है तो। ये गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पौराणिक धारणा अनुसार यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इस गुफा की ओर जाती हुई पतली सुरंग में अनेक चट्टानों की संरचना एवं नक्काशीदार विभिन्न भगवानों की जटिल छवियां देखी जा सकती है। ये पहली जगह ये अच्छा एफर्ट किया है कि मानसखंड के कोट्स डाले हैं, है ना? This awesome cave is believed to be as old as the earth itself. It has been mentioned in detail in the 103rd chapter of Manaskand of Skand Puran. First human entered this cave was King Rituparna, जो आप कह रहे थे. For worship this cave priest भंडारी family came from काशी. अभी भी भंडारी यहाँ के पुजारी होते हैं. आप भंडारी जी हैं? नमस्ते नमस्ते. तो भंडारी जी आप लोग काशी से आए होंगे? अच्छा. अब खुल जाएगा तो गंदी हो जाएगी पैंट ज्यादा से ज्यादा ही तो। ये केव है, वही मैं देख रहा हूँ। सब बैठ के पूरा उतरना। हाँ। मोबाइल का बिल्कुल नहीं खींचना। नहीं सर, इसमें कर जाना। आगे बहुत ही आनंद आ रहा है इसमें तो पंडित जी। हाँ जी साहब, अंदर ठंडा है साहब पूरा, है ना? हाँ जी। ये बताइए पंडित जी, जो गुफा मिली होगी जी, तो किस सीढ़ियों वाली आकृति भी ये पहले से नहीं होगी? नहीं साहब, थोड़ा थोड़ा बनाई है। ये सीढ़ियाँ सिर्फ चंदा और कत्यूरी राजा में है। अच्छा, वो माता जी कैसे आई होंगी? आई हिम्मत कर ली उन्होंने ना। मैं हैरान हूँ कि वो वाकई में कैसे आई है। अच्छा, यहाँ पे आगे खुली होगी थोड़ा ना। लाइट कैसे लगाई है पंडित जी फिर? लाइट सर बाद में मंदिर कमेटी से हमने लाइन बिछाई। इन्वर्टर लगा है? हाँ जी साहब। अच्छा अच्छा, इन्वर्टर की अलग लाइन डाली और लाइट की अलग डाली। बहुत बढ़िया। तो इसमें पंडित जी आमतौर पे से कितने श्रद्धालु आते हैं? इसमें सर आजकल तो 398 की। बस जी। जो आपने चेन लगवा दी इससे बड़ी सहूलियत है साहब। ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वालों से बात हुई। हाँ हाँ, उनसे रिक्वेस्ट की थी हमने, उन्होंने ये चेन दी फिर हम। ऐसा ही नहीं लगाया है? हाँ जी, उनको किया ऐसे। अद्भुत जगह है पंडित जी। जी सर। ऐसी तो जगह मेरे को लगता नहीं कि है ज्यादा। हाँ जी सर। मतलब कितने तीर्थ स्थल हैं, लेकिन ऐसा तो अद्भुत ही है। इस ऊपर आप सिर बताइए। सिर को बचाना है? जी जी। अद्भुत तजुर्बा हो रहा है राज जी इसका। आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। हम पाताल में हैं। हाँ जी, पाताल लोक में हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी है। हाँ। तो ये जो सीढ़ियां बनाई कत्यूरी राजाओं ने और चंदों ने भी। जी सर। हमने कहीं कोई वो नहीं करने दिया सर, जैसा है वैसा। ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जितनी भी पौराणिक जगह होती हैं उससे ज्यादा छेड़छाड़ बिल्कुल उचित नहीं है। तो भगवान ने बना रखी। जय हो। आपका क्या नाम? मेरा किशन सिंह बेहरा।
मेरा जी बहुत अच्छा। आप तो हमारे कमिश्नर साहब हैं। हाँ मेरा जी, हाँ मेरा आपका जी। नाम डीएम से साहब भी, बहुत- डीएम साहब भी आए हैं। डीएम साहब भी आए हैं। और क्या दर्शन करना है। लो सर। अब पंडित जी आप थोड़ा हम बताएंगे जी, जी। इसका पौराणिक महत्व और मतलब क्या क्या हमें थोड़ा बताइए। इधर से शुरू करें। जी 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 आप लोगों का पाताल में स्वागत है सर। जी जी धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। इस पाताल में सबसे बड़े साहब शेषनाग है। अरे वाह, ये आप देख रहे हैं ना। पूरी आकृति शेषनाग की बनी है। ये- और शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने ऊपर समाया सर। ऊपर से पृथ्वी है हाँ दिख रही है जी, अपने ऊपर इन्होंने समाया है पृथ्वी आपने को। ऊपर भार ले लिया। हाँ जी साहब। और मुंह खोला है शेषनाग जी ने अपना। ठीक। इनके मुंह से सर हमारा प्रवेश है। हम शेषनाग के मुंह में चले जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। इसके बीच में आप देखिए साहब, ये उनकी विष थैली है ओहो, जिसमें जहर होता है ना। जहर होता है इसमें, हाँ। विष थैली है ना जी। शेषनाग की। बहुत बढ़िया। ये खुद ब खुद बना हुआ है। ये आप देखिए सर, ये भी कुंड है। ये जो आप देख रहे हैं, पान के पत्ते के आकार में बना है सर ये। यज्ञ कुंड है पंडित जी। हाँ जी हाँ। हाँ। तो इसका ऐसा पौराणिक महात्म्य है सर। राजा परीक्षित के लड़के जो जन्मेजय हुए, उन्होंने यहाँ पर सर्पों का यज्ञ किया। जितने भी पाताल के नाग थे उन्होंने सब यहाँ जला दिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम सब नागों को जला देंगे तो कौन सा नाग उनको मार पाएगा। लेकिन एक नाग सर इस यज्ञ से भाग गए थे। कौन कौन थे? तक्षक। तक्षक नाग। हाँ हाँ, ये आप देखिए सर, आज भी वो तक्षक जो है हाँ। प्रत्यक्ष रूप में है पाताल लोकेश्वर में। ये आप देखिए, ओहो, ये जो आप देख रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, यही तक्षक नाग है वो। हाँ जी साहब, यहाँ से गए। हरीश कितना इंटरेस्टिंग, ये देखो ये देखो तक्षक नाग पूरे ये देखिए साहब, यहाँ से गए, यूं टर्न लिया इन्होंने। आज भी मौजूद है यहाँ पे। हाँ जी साहब। वाह। और इनके बगल में आप देखिए सर, ये बासुकी नाग है। जी जी पंडित जी, ये वासुकी नाग। हाँ जी साहब। अच्छा, ये बासुकी इनको वो इनको नहीं मारा था? नहीं सर, और तक्षक को भी नहीं मारा? तक्षक को तो भी भाग नहीं। गए। तक्षक ने बाद में डंक मार दिया उनको, राजा परीक्षित को। परीक्षित को। ये बासुकी नाग भी भाग गए थे। नहीं, ये बासुकी वो है जो सागर मंथन में निकले सर, अच्छा, जिसका रस्सा बनाया गया था ना। ओह, जैसे समुद्र मंथन हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुंभ से पहले अमृत। जी सर, ये वही बासुकी हुई। वैसे इसके अंदर सभी नाग बताए गए। इच्छाधारी नाग भी इस पाताल के अंदर निवास करते हैं भगवान के साथ, ऐसा उल्लेख है साहब। जी 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 वाह, कितना अच्छा समझा रहे हैं, मुझे तो आनंद आ रहा है। जी जी। ऊपर से भी सर। अब आप देखिए सर, शेषनाग जी के मुंह से हमने प्रवेश ले लिया है। ठीक है। और जिनके ऊपर हम चल रहे हैं जमीन में, ये शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं। ये पूरी पाताल में फैली है सर। और सर सबसे बड़ी बात यह है सर, ये सब मिट्टी का है जमीन में। ये जो मिट्टी बनी है? हाँ, जो रीढ़ बनी है, नेचुरल होने की वजह से भी आज भी जिंदा है। मैंने ऊपर से गिरा है। अब यहाँ का हम मातम देखेंगे सर, ये आदि गणेश है। ये आदि गणेश। तो इस जगह का ऐसा उल्लेख है सर स्कंद पुराण में। जी। इस गुफा का वर्णन आता है स्कंद पुराण में, वेद व्यास जी ने लिखी है। मनसखंड में। हाँ जी सर। हाँ। तो उसमें ये जिक्र है सर, गणेश जी का सिर यहीं कटा था पाताल में, और जुड़ा भी नहीं था करके उल्लेख। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये वो स्थान है सर। ये आप देखिए, धड़ है इनका। धड़ है। हाँ जी। और ये इनकी श्वास नली है जो कटने के बाद दिखती है। ठीक। ये आप देखिए सर, भोजन नली है। और ये आप देखिए, ये गले के नस है सर। गले की मतलब- नस? हाँ जी साहब, गणेश जी की। गणेश जी। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ सर, पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जब हाथी के सिर को लाने की बात आई, ठीक ठीक। तो सहस्त्र दल कमल का फूल, ये आप देखिए सहस्त्र दल कमल का फूल है, इससे अमृत का छिड़काव किया गया इनकी कटी हुई घर पर, और जब तक कि हाथी का सिर नहीं, तब तक अमृत छिड़कते रहे। जी जी जी। अभी भी ऐसे। हाँ, अभी भी ये ड्रिप गिरती है सर। स्कंद पुराण में उल्लेख है, जो व्यक्ति पाताल भुवनेश्वर में दर्शन करते जी। हैं उनको 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होता है। पुण्य मिलेगा ना। ये केदारनाथ है। अरे वाह वाह वाह, केदारनाथ जी। जी। हाँ। और इसके बगल में आप देखिए सर, पंचबद्री है। पंचबद्री बने हुए। हाँ जी। यस। विष्णु है, कुबेर है, लक्ष्मी है, गरुड़ है, यम है। वाह। और इनके ऊपर में आप देखिए अमरनाथ जी है। अमरनाथ जी। और अमरनाथ जी की गुफा भी है सर, वैसी गुफा है यस। जैसे अमरनाथ जी में। और ऊपर से आप देखिए साहब, ये अमरनाथ जी की जटाएं भी है जी जो वहां बर्फ की बनती है। जी। अब आप देखिए साहब, ये काल भैरव की जीभ है।
काल भैरव। हाँ जी सर, भैरव भैरव कुत्ते को खा गया सर। ये आप देखिए सब पूरा मुंह खोला है इन्होंने अपना। हाँ खुला है। ये आपको देखो अंदर गले का हिस्सा दिख रहा है ये। अरे इतना गहरा है? हाँ, आगे तो गुफा है सर इसमें। आगे भी? हाँ गुफा है, इसमें मैं गया हूँ उसकी गर्भ तक। आप जा रखे हैं? हाँ जी सर, अंदर जगह है जिसमें 10-15 आदमी आ सकते हैं। आप गए हुए? हाँ जी सर। इसके 5 मीटर के बाद गर्भ है सर अंदर में। ठीक। ये उनकी जीभ है। तो इसका पौराणिक उल्लेख ऐसा है सर, जो व्यक्ति इस कलयुग में अगर वो काल भैरव के मुंह से प्रवेश करके इनकी पूंछ तक अगर आदमी निकल जाएगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। अरे वाह, मोक्ष प्राप्ति करेगा? हाँ, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप तो चले गए थे? ना सर, सिर्फ गर्भ तक ही गया। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो पूंछ का टनल है इसका वो बहुत डिफिकल्ट है। ओके। अब इसके सामने आप देख रहे सर, ये है पाताल की देवी। पाताल की देवी? हाँ जी सर, माँ भुवनेश्वरी इनका नाम है साहब। ठीक। आप देखिए भुवनेश्वरी माता का पूरा मुंह है। हाँ हाँ। ऊपर जो आप देख रहे हैं आंखें हैं सर इनकी। भुवनेश्वरी माता ने? हाँ जी सर, पाताल की देवी। पाताल की अच्छा, देवी। पाताल की देवी। हाँ जी सर। इतनी ज्यादा अद्भुत जगह है, जी सर। फिर भी मुझे लगता है कि शायद मतलब काफी लोग जानते हैं पाताल भुवनेश्वर को, काफी लोग नहीं भी जानते होंगे मुझे। हाँ जी सर। अभी भी है ना आशीष? जी सर। वेरी गुड। इस पाताल को जो हम देख रहे हैं अलग अलग युगों के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर प्रथम द्वार है सर, इसका नाम है पाप द्वार। 4 दरवाजे हैं यहाँ पर। 4 ये प्रथम द्वार है, इसका नाम है पाप द्वार। ठीक है। इसका ऐसा उल्लेख है सर, सबसे ज्यादा पाप हुए थे रावण के शासनकाल में। हाँ। यानी रावण की मृत्यु के पश्चात साहब ये दरवाजा बंद हुआ। ये आप देखिए इस पत्थर से इसको पूरा बंद किया गया था, नहीं तो इसके अंदर भी गुफा थी। ठीक। ऐसा जिक्र है पुराण में सर इसका। अच्छा। इसके बगल में आप देखिए सर धर्म का दरवाजा है, जहां से आप अंदर आए। धर्म का दरवाजा? जी। ठीक। इसका पुराण में जिक्र है सर, किसी भी व्यक्ति का धर्म से प्रवेश होगा, इसलिए ये दरवाजा यहां से दिया गया सर, इसलिए धर्म का द्वार नाम दिया हो। इसके पीछे आप देखिए सर, ये जो आप देखे रण का द्वार है। रण? हाँ, महाभारत की लड़ाई हुई सर। हाँ। महाभारत की लड़ाई के पश्चात ये रण का दरवाजा बंद हुआ। ठीक 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 ठीक। तो अंदर हम जाएंगे सर, ये भी दरवाजा है। मोक्ष द्वार? हाँ जी सर। मोक्ष द्वार। तो इसका बताया गया सर, जब कलयुग की समाप्ति हो जाएगी उसके तत्पश्चात इस मोक्ष का भी पतन हो जाएगा। मतलब दरवाजा बंद हो जाएगा उसमें लेकिन एक चीज लिखी है कि धर्म का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। ठीक। अब आप देखिए साहब, यहाँ से चारों दिशाओं को गुफाएं हैं, हमने मोक्ष द्वार में प्रवेश किया है जी। अब जिधर को आप नजर मारेंगे वहां आपको गुफाएं नजर आएगी सर, चारों तरफ। हर जगह? हाँ जी सर। ये अब क्या पता कितनी लंबी पंडित जी है ना, कोई नहीं कर सकता। गए हैं सर थोड़ी थोड़ी दूर तक। आप गए हैं? हाँ जी। आप गए थे पंडित जी? हाँ जी सर, थोड़ी थोड़ी गुफाओं में सब में गए। बहुत ही गहरा है। हाँ जी सर। यार तो मैजेस्टिक है। ये क्या है? बर्फ? मेरा ख्याल है। सही है। साहब यहाँ पर गंगा जल के 7 कुंड हैं। अच्छा। पहला ये है, उसमें भी जल है। दूसरा इससे ऊपर में है, उसमें भी जल है। फिर तीसरा है, चौथा है, फिर 5वां है, फिर छठा है, 5 फिर कुंड हैं। 7वां है। 7 कुंड है सर। इसमें थोड़ा सा जल में हाथ लगा लूं? हाँ जी सर। ये 7 कुंड हैं सर। इसका पुराण में जिक्र है सर, ये अमृत जल कुंड है। अमृत जल? हाँ जी हाँ, हाँ। ले तो लो। हुआ क्या साहब, ये हंस को पहरेदार रखा अरे गया। वाह यार, दिस इज इनक्रेडिबल। इसको पहरेदारी में रखा गया ताकि कोई इनके पहरेदार ने अमृत के? हाँ जी साहब। आगे चलेंगे जी, ये आप देखिए साहब भगवान शिव की जटाएं हैं। ये सब व्हाइट जैसी ये जटाएं हैं हाँ जी। शिव जी की? ये जटाएं भगवान की, इनमें भागीरथी गंगा बह रही है। ये तो बहुत बढ़िया है। आप देखिए सर कि 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि देवी देवता स्नान कर रहे हैं। कर रहे हैं all natural. Usually this particular doesn't make sense. सर आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तो है इस देवी में। Archaeological importance है। ये सब दिस इज अमेजिंग। तो बहुत ही अद्भुत है। इसमें आप हाथ लगा के देखेंगे सर काई नहीं होगी। अरे कोई लगा ही नहीं है सब। क्या हुआ है ये वो
हाथ भी वो काला नहीं होगा। आगे भी जाएंगे? अभी हम जाएंगे, लास्ट पांडव देखेंगे, फिर वापसी होगी। अरे वाह, पांडव। अब आप देखिए, अच्छा साहब, ये जो आप देख रहे हैं यही मेन स्थान है। ये पाताल भुवनेश्वर महादेव का शिवलिंग है। ठीक। इस लिंग में जो ये तांबे की प्लेट है सर, जी ये जो मेटल देख रहे हैं आप, जी समझ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लगा 8वीं शताब्दी में। गंगोली हाट महाकाली की शक्तिपीठ हाँ हाँ। पाताल भुवनेश्वर के एक टाइम में लगे गए सर। अच्छा। और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ से कैलाश यात्रा की पैदल। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही हाँ जी, स्थापित किया। कैलाश यात्रा गए थे। हाँ जी, शंकराचार्य जी यहाँ से पैदल गए सब। जी जी जी। तो इसमें आप देखिए साहब, 3 त्रिमूर्ति में ये शिवलिंग है। ठीक। ये आप देखिए, ब्रह्मा जी खड़े हैं, हाँ। विष्णु जी सैया में लेटे हैं, ये शंकर जी हैं। ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसा है। ओम नमः शंभवाय मयस्कराय शंकराय रूपाय शंकराय शंभवाय मयस्कराय शंकराय रत्नाकल्पोजलांगम श्री भुवनेश्वराय नमः। श्री भुवनेश्वराय नमः। वस्त्रम समर्पयामि नमः। ओम श्री शाम सदाशिवाय नमः। ये है सर काशी वाली गुफा। काशी वाली गुफा। हाँ जी, जहाँ से आप लोग आए थे। हाँ जी, अच्छा, भंडारी तो काशी से है ना? हाँ जी साहब। वाह, इतना इंटरेस्टिंग यार ये। अभी सर आपको सब के आने में तो नहीं फिसलेंगे ना? फिसलेंगे सर। फिसले में थोड़ा थोड़ा। हाँ सर। ये पांडव की गुफा है। ये है हाँ जी साहब, यहाँ से चारों दिशाओं को गुफाएं जाती हैं सर। अच्छा। ये आप देखिए, स्वर्गारोहण बद्रीनाथ। स्वर्गारोहिणी वाला। ठीक ठीक। ये जो आप देख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। और दूसरा बद्रीनाथ वाला है। ये ओहो, दो पैदल है इसमें। हाँ हाँ। ये जो है कैलाश मानसरोवर का मार्ग है साहब। ये जो आप देख रहे हैं, कैलाश मार्ग चला गया। हाँ जी, ये आप देखिए, बल्कि इसको अगर गौर से हम देखें तो पूरे कैलाश सरोवर की इसमें झांकी दिखती है। लग रहा है ना थोड़ा बर्फ का कैलाश है। तो फिर से पंडित जी इसमें लगाएगा कैलाश मार्ग। यस, सही में यार, अमेजिंग। इसमें सर आराम से अनुभव तो अभी और ऊपर जाना। हाँ, पांडव जो है शंकर जी के साथ चौपड़ खेल रहे हैं। चौपड़। ये आप देखिए, वाह 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 वाह। यस सर। इसमें साहब ये 5 पांडव हैं। हाँ, जो सामने आपको नजर आ रहे हैं। 5 पांडव। हाँ हाँ, पीछे आप देखिए भगवान शंकर जी हैं। हाँ गोद में गणेश जी को लिया उन्होंने। हाँ, गोद में गणेश जी। आगे माँ पार्वती हैं। वाह यार, ये चौपड़ की गोट है सर। क्या इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर ये चौपड़ जहाँ पे गोदी में रख रहे वो दिखाइए एक बार। ये है सर पीछे। हाँ जी, शिव जी ने बिठाया उनको। हाँ जी, ये पार्वती जी। ये पार्वती जी। एक गोट है चौपड़ के आगे, ठीक। रिंग जैसे दिख रहे हैं। हाँ हाँ। ऐसे देखने वाले लोग हैं जो इनके चौपड़ का आनंद ले रहे हैं। ये आनंद ले रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ। सब आपको पीछे बहुत आराम से मुड़ना है। बहुत ही आराम से ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फिसलन है। ठीक है। तो नीचे से तो ये लगता है सर कि बंद है। हाँ, नहीं लगाओ पर इतना बड़ा स्पेस हो तो सर चलना नहीं ना, ऊपर से ऊपर भी सर को भी उछालना है। ओके, यहाँ पर भी हो बैठ गया के, गया सर। इसके बाद भी जितना बैठ के उतरा और भी नहीं, बैठना ही इसमें सुरक्षित है। जी, जी। उठना ही नहीं है। जी, जी। बैठ की तो चिंता ही नहीं करनी है। जी जी साहब। आप तो ये ऊपर मिले थे ना, भगवानी से आए हैं, आपकी फैमिली है। वेरी गुड भाई। फादर मेरे ऊपर ही बैठे। बहुत खुशी। आपका क्या नाम बेटा? कागल किस क्लास में है? 6th में। और बेटा आपका नाम? किस क्लास? कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल। मिल जाएंगे आगे। अभी हम लोग कलयुग देखेंगे। कलयुग के दर्शन करेंगे। यहीं से होगा सर। ये भी गुफा ही है सर। ओहो, कितनी गुफाएं हैं इसमें। टनल है सर अंदर पूरी। इसमें काफी स्पेस है सर। बहुत ही लंबा ना। हाँ जी, हाँ, आगे जाने के बाद मैं गया हूँ साहब इनमें। इसमें गए ना हाँ जी। आप? पंडित सभी में जा रखे लगभग ना। हाँ जी, हाँ। वाह, हाँ,
हाथी था ना, हाँ ऐरावत तो पूरे बने ना यहाँ पे, उसका मस्तक है। अच्छा वाह हाथी का हाँ पूरा मस्तक दिख ये उसके कान है सर, एक इधर है एक पीछे देखो साइड में। इधर से इधर से दिख रहा है। सर ऊपर सिर का ध्यान दें। ये तो दिख ही रहा है, हाथ कान भी दिख रहे हैं। हाँ जी, ये आप देखिए सर, सूंड है उनकी। अरे वाह जी। और इधर से आप देखिए साहब, ये उसके दिखाने वाले दांत हैं, आगे के जो आप देखें। अच्छा। अब आप इसको बाहर से सफर से करेंगे सर, वही हाथी नुमा लगेगा ये। और ऊपर आप सिर बचा लगा। तो आपने हाथी को टच किया है सर? हाँ सही में ये हाथी है सर, इसके 1000 पैर है साहब यहाँ से। ये आप देखो साहब, नहीं तो ऐरावत के वैसे थे भी 1000 हाँ पूरे 1000 पैर थे सर। ये आप देखिए 1000 पैर इस साइड में है सर, ये जो आप देखें ना पूरे पैर है साहब। ये अभी यहाँ से आगे भी गुफा है साहब, ये दिख रही है आगे, देखिए लंबा स्पेस है ये। हाँ उसमें नहीं गए बंदे जी? वहां भी गया हूँ सर। उसमें भी जा रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत आगे जाने के बाद फिर इसमें कुंड जैसे भी आते हैं। अरे बाप रे, वहां तक घूम रहे हाँ जी। हैं? कितना आगे? तो उसमें बड़े मुश्किल से घसीट के जाना पड़ा होगा। हाँ पूरा लेट के आदमी टर्न नहीं ले सकता है। लेकिन आप चले गए? हाँ जी हाँ, ये काफी स्पेस है। सांस लेने में दिक्कत नहीं है? और सांस लेने में आए सर लास्ट में। हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे और ज्यादा। जी जी यहाँ पे 700 यहाँ पे तो बहुत लोग आने चाहिए बिल्कुल सर, वीडियो बिल्कुल में, तो इसको हम प्रचार प्रसार करेंगे। लोगों की यात्रा पूर्ण हो चुकी है सर, अगली यात्रा सुमंगल। आप अभी कोई आ रहे हैं ना? ये सर, दो लोग आ रहे हैं बस, दो लोग रास्ते में है ना? आने दीजिए उनको, आने दीजिए। हाँ ओ एक तो आ रही हैं, तो वही है ना? इसमें 2 ग्रिप है सर, एक बीच का है, एक ऊपर वाला है। बीच वाले ग्रिप में हाँ, इसमें अगले वाले को ऊपर में। अब यहाँ से पूरा क्रॉल करना आपको। करना भी मुश्किल है। बस धीरे धीरे। तो यहाँ से भी झुक के आ गया सर। वाह वाह वाह, नाइस। आप लोगों ने कर दिया दर्शन? अच्छा आप लोग रहते हैं सही से? कितने लोग हैं? तो 2 लोग। अच्छा अच्छा, तो आप लोग देख देख करते हो। ठीक है। 22 22 इसमें मैंने भंडारी जी अपना नंबर भी छोड़ दिया है। जी सर। तो आप लोग अपना नंबर मुझे मैसेज कर देना उसको, ठीक है? जी जी। आपकी आशीष लिख लो। मैं आपकी साइन का ही वेट कर रहा हूँ। इन जगहों पे भूल जाता हूँ मैं साइन करना। मंदिर कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें पूरा है साहब, अंदर जो आपको दिखाया हमने देखा पूरा पूरा लिखा जी, पूरा पूरा वर्णन है। पूरी स्टोरी जी रिफ्रेश रहेगी। दूंगा सर आपसे। हाँ हाँ आपको धन्यवाद। ठीक है भंडारी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम नमः शिवाय, शुभ यात्रा। धन्यवाद धन्यवाद। भाई सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से जो वहाँ पर गुफा में नीचे उतरने का काम किया गया है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जा पाते, और क्योंकि हमने जो रास्ता देखा काफ़ी ज़्यादा तंग है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी है, बल्कि मुझे लगता है हर बंदे के लिए आसानी है। चेन लगाई हुई है, हाँ। लाइट्स का जो मतलब इंतजाम पर, हाँ इलेक्ट्रिसिटी है, ये बहुत अच्छी बात है। बट ये कि मुझे ऐसा लगा था कि जब हम लोगों ने टाइटल पढ़ा ना, मुझे लगा कि हम लोग हर जगह के ना छोटी छोटी वीडियोस देखेंगे, हाँ। जो कि एक ही वीडियो में हम लोग को देखने को मिलेगी, लेकिन ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट हम लोगों ने वीडियो देखी। और सीरियसली ये सब देखने के बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलूं। मैं हैरान हूं बिल्कुल कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये खुद ब खुद बनाई गई ये चीजें, मतलब कि ये ऊपर वाले की तरफ से सारी चीजें बनी हैं, जो भी हम लोगों को वो स्टोन्स की शक्ल में नजर आ रही हैं, जो जैसे मतलब सबसे पहले जो शीश नाग हम लोगों को नजर आया, लिटरली वो चीजें सब वैसी की वैसी ही लग रही यार। मेरे मुताबिक जहाँ तक देखे मुझे लगा है ये सब जो है नेचुरल ही मुझे लगी हैं, यानी कि इसमें ह्यूमन अगर इंटरफेरेंस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी है। नहीं, सब ह्यूमन इंटरफेरेंस की बात नहीं करी, मतलब ये है कि मतलब मैं ये बात सोच रही हूँ कि ये बहुत टाइम पहले
वो सब चीजें थी, मतलब जैसे उन्होंने बोला कि बीच में जो कुछ नाग हैं उनके नाम लिए कि वो निकल गए यहाँ से, कोई राजा था उसको डर था, वो पूरी स्टोरी सुनाई। सो इट मीन्स कि वो रियल में एग्जिस्ट करते थे। फिर उसके बाद वो खुद ब खुद मतलब कैसे बनी, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। मैं ये बात कह रही हूँ कि जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ से जो है वो जो नाग जो बच गया था, बाद में उन्होंने डंग मारा था, वो वाला क्या वो एक पूरी मतलब एक लाइन सी दिखाई थी। फिर आप देखो कि जो नाग का वो जो वाकई में हिस्सा है वो फिर उसकी जो आई थिंक रिब्स के बारे में बोल रहे थे, वो हैरानकुन बात थी कि मट्टी आपको नजर आ रही है। फिर उसके बाद जो शिव जी की जटाएं हैं वो सब, और फिर पांडव के ऊपर जो सारा कुछ। मैं ये बात पूछ रही हूँ कि ये मतलब किसी बहुत पुराने टाइम में किसी ने बनाया होगा या ये ऊपर वाले की तरफ से बनी हुई चीजें? यार ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो आप सभी बता सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वाकई आप देखें तो आपकी अकल जो है ना वो जवाब दे जाती है कि यार ये किस तरह है, यानी कैसे पॉसिबल है। अभी जैसे बीच में हमें जो उन्होंने एक हाथी दिखाया, ठीक है ना, 1000 पैरों वाला, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है जो पांडवास की जो मूर्ति दिखाई, फिर उसके बाद और भी जो है गणेश जी की दिखाया, फिर उसके बाद और गुफाएं दिखाई। तो यार इंसान जो है ना अकल भाई जवाब दे जाती है। आप जो है ना वो जो सोचने वाली एक आपकी सेंसेस होती है ना, वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि बंद हो जाती हैं। अगर बीच में देखा जाए पाप द्वार था, फिर कलयुग द्वार था, पताल, हाँ, फिर पताल की देवी थी बीच में। तो अगर आप जब वो जिस तरह उन्होंने दिखाई ना, तो आपको वाकई वो छवियां जो हैं बीच में, हाँ बीच में, मैं तो सीरियसली अभी तक हैरान हो रही हूँ देख के। और जिस तरीके से जब वीडियो स्टार्ट हुई, जो वो एक आंटी थी वो गई, मैं कहती हूँ उनकी हिम्मत है। हाँ। क्योंकि ऑनेस्टली बोलूं इतना आसान नहीं होता ऐसी यात्रा पूरी करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कुछ लोगों को मतलब वैसे ही फील हो रहा था कि भाई हम लोग इस जगह पर ऐसे जाएंगे तो हमें घुटन महसूस होगी। उसके बावजूद जब आप मतलब यहाँ पर जाओ और मतलब अपने आप को वो यात्रा पूरी करो, तो मेरा वैसे मानना ये है ना कि ऊपर वाला जिसको बुलाता है ना वो ही ये सब चीजें कर सकता है। हाँ, हर कोई ये चीज नहीं कर सकता। एक पहाड़ के ऊपर चलना, एक पहाड़ के अंदर जाना बहुत ज्यादा फर्क होता है। अभी जो जिस रास्ते से वो गए हैं, जो उसका एंट्री पॉइंट था, वहां से कुछ रास्ते ऐसे थे कि आप जो है ना वाकई वहां से कैसे बंदा यहाँ से गुजरे, लेकिन फिर भी क्या नाम लेते हैं, जो वाकई आपके लिबास जिनको बुलावा आता है वो जाते ही जाते हैं। मेरा तो ये बिलीफ है बिल्कुल। एग्जैक्टली। और मतलब जैसे आप मतलब जाते हो और उसके बाद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि आगे आपको इतनी खुली जगह देखने को मिले। असल में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए ना आपके पास अल्फाज नहीं होते, और ये वाकई में उन्हीं वीडियोस में से एक थी कि आज जो है ना हमारे पास वो एक अल्फाज ही नहीं है कि भाई हम क्या इसके बारे में बोलें, क्योंकि वाकई ये आपकी जो है ना सोच से परे की चीजें हैं। ये इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी, यानी कि ज्ञान ये नहीं कि दुनिया का वो आपने थोड़ा बहुत नॉलेज मिल ली, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि दुनिया की नॉलेज से भी परे होती हैं। समझने वाली बुद्धि होनी हाँ, समझने वाली बुद्धि होनी चाहिए। अभी जैसे क्या नाम लेते हैं शिव जी की जटाओं की बात की, तो वो दूर से आप देखने तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे है ना ग्लेशियर ही है, लेकिन पास जाके जब वो पास लेके गए तो बीच में ऐसे लेयर्स बनी हुई थी जैसे बाकी एक बालों की लेयर्स बनी होती हैं। लेकिन तुम ये भी तो देखो ना कि उन्होंने हाथ लगाया, हालांकि वो बीच में एक मट्टी वाला हिस्सा भी नजर आ रहा था, लेकिन वो उनका हाथ जो है वो मतलब उसमें मट्टी नहीं लगी। तो फिर गंगा जी के जो कुंड है वो भी उसमें दिखाए गए, यानी कि ए टू ज़ेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको एक जगह पर आपको क्या नाम लेते हैं, महाभारत के बारे में, आपको मोक्ष द्वार के बारे में, कलयुग द्वार के बारे में, हर चीज के बारे में जो है आपको वहां पर जो है देखने को मिला। फिर उसके बाद जो हाथी वाली बात करें, 1000 उसके पांव और उसके आगे भी गुफा है और आप वहां पर जाना यानी कि आपका सांस घुट सकता है। फिर उसके बाद जो काल भैरव वाली एक गुफा दिखाई गई थी, उसकी भी एक बताया था टेल से अगर आप बाहर निकल जाते तो आपको मोक्ष मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं, यानी कि उन्होंने ये कह के नहीं है आसान बिल्कुल पाना। लेकिन ये सब चीजें रिटर्न हैं, मतलब जो उन्होंने बताई है वो बीच में बता भी रहे थे। और उसके बाद जहां पर एक जगह पूजा उन्होंने की, वहां पर मुझे ये नहीं समझ में आ रही थी कि जिनका वो नाम ले रहे थे उन्होंने वो सबसे पहले मतलब इस जगह को डिस्कवर किया होगा या मतलब इसके बारे में जाना होगा।
तो बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे हैं इस टाइम पर कि सबसे पहले कौन यहाँ पर आया होगा इतने सालों के बाद, कैसे लोगों को पता चला होगा इन चीज़ों के बारे में। तो अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपने इस जगह को विजिट किया है और इस यात्रा को पूरा किया है तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। और इसी के साथ हमें हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।